एक्सरसाइज के बाद और एक्सरसाइज से पहले खाए जाने वाले खाने का हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है और बहुत तेजी से असर पड़ता है। इसलिए हम सभी को इन बातों का पता होना चाहिए कि एक्सरसाइज से पहले और बाद में आपको क्या खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए, और अगर आप बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसे में हमारे शरीर पर इसका क्या असर पड़ता है। इस टॉपिक को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले हम जानेंगे प्री वर्कआउट यानी एक्सरसाइज से पहले खाए जाने वाले खाने के बारे में, उसके बाद बात करेंगे एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने के बारे में। बेसिकली एक्सरसाइज करते वक्त हमारे शरीर को 2 चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक है कार्बोहाइड्रेट्स जो कि शरीर की एनर्जी को बनाए रखने का काम करता है वर्कआउट करते समय। दूसरा है प्रोटीन जो कि वर्कआउट के दौरान डैमेज हुई मसल्स को रिपेयर करने का काम करता है। साथ ही इसकी कम ज्यादा मात्रा होना भी बहुत जरूरी है। जैसे कि अगर आप प्री वर्कआउट मील लेते हैं तब इसमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए, प्रोटीन की मात्रा कम होनी चाहिए और फैट्स की मात्रा ना के बराबर होनी चाहिए। और इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए मैंने आपके लिए 2 ऐसे बेस्ट फूड सेलेक्ट किए हैं प्री वर्कआउट के लिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तब आप 2 केलों के साथ 2 अंडे की सफेदी ले सकते हैं। ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन होगा क्योंकि केले में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं और अंडे की सफेदी में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेरियन हैं तब ऐसे में आप 50-100 ग्राम उबले हुए चने और भुने हुए पोहे के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। पोहा जो कि चावलों से बना होता है तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। चने से आपको काफी अच्छी मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है और पोहे से आपको काफी अच्छी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाते हैं। हालांकि चने में एक अमाइनो एसिड मिसिंग होता है, लेकिन अगर आप पोहे के साथ चने का इस्तेमाल करते हैं तब इस अमाइनो एसिड की कमी पूरी हो जाती है, जिससे कि चना एक कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन फूड बन जाता है और चने के साथ खाने से ये आपको काफी टेस्टी और क्रंची भी लगेगा। अब एक खास बात आपको जरूर पता होनी चाहिए कि आखिर प्री वर्कआउट मील का हमें कितनी देर पहले इस्तेमाल करना चाहिए। ये पूरी तरह आपके पाचन पर डिपेंड करता है क्योंकि जो भी आप खाते हैं वो पूरी तरह पचने के बाद ही एनर्जी में कन्वर्ट होता है। खाना डाइजेस्ट होने से पहले काफी देर तक पेट में यूं ही पड़ा रहता है और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने के बाद आंतों में पहुंच जाता है और फिर वहां से खून में पहुंचकर शरीर में काम में आता है। इसलिए प्री वर्कआउट मील आपको एक्सरसाइज से कम 1 से 2 घंटे पहले लेनी चाहिए या फिर इतनी देर पहले लेनी चाहिए कि एक्सरसाइज करते वक्त तक खाना पूरी तरह पच चुका हो। क्योंकि अगर आप खाने के तुरंत बाद ही एक्सरसाइज करते हैं तब ऐसे में खाना पेट में यूं ही मौजूद होता है, जिससे कि एक्सरसाइज के दौरान पेट में भारीपन, बार बार डकार आना जैसी समस्या झेलनी पड़ सकती है। एक सवाल और भी है कि अगर आप खाली पेट यानी बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करते हैं तब इससे हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, बिना कुछ खाए एक्सरसाइज करने से एक तो जिस फोर्स से एक्सरसाइज करनी चाहिए थी उस तरह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती और शरीर भी पूरी एक्सरसाइज होने से पहले ही थक जाता है। और यही वजह है कि खासकर वेट लिफ्टिंग जैसी एक्सरसाइज करने से पहले प्री वर्कआउट मील लेना बहुत जरूरी हो जाता है। अब बात करते हैं कि वर्कआउट के बाद क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, और अगर आप कुछ भी नहीं खाते हैं तब ऐसे में हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। दोस्तों, एक्सरसाइज करने के बाद आपके पूरे शरीर को भूख लगती है और अगर आप ऐसे में सही चीज अपने बॉडी को नहीं देते हैं तो आपकी बॉडी श्रिंक होने लगती है और शरीर की मसल्स भी ठीक तरह से ग्रो नहीं हो पाती, क्योंकि एक्सरसाइज करने पर मसल्स पर पूरी तरह से जोर पड़ने से मांसपेशियां अंदर से पूरी तरह से टूट जाती हैं और बॉडी में मौजूद ताकत भी काफी हद तक खर्च हो जाती है, जिसे रिस्टोर करना बहुत जरूरी होता है। चलिए अब जान लेते हैं कि आप एक्सरसाइज करने के बाद क्या क्या खा सकते हैं। दोस्तों, एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने में प्रोटीन सबसे ज्यादा होना चाहिए क्योंकि यही आपके शरीर की मसल्स को रिपेयर करके उन्हें ग्रो करने में मदद करता है। इसीलिए पोस्ट वर्कआउट मील यानी एक्सरसाइज के बाद खाए जाने वाले खाने में प्रोटीन की मात्रा सबसे ज्यादा होनी चाहिए। कार्बोहाइड्रेट्स मीडियम और फैट्स 0 या फिर कम से कम होना चाहिए। सबसे पहली चीज जो आप एक्सरसाइज के तुरंत बाद इस्तेमाल कर सकते हैं वो है वे प्रोटीन, क्योंकि ये पाचन में आसान होने के साथ साथ शरीर में बहुत ही तेजी से एब्जॉर्ब होता है और आपकी मसल्स तक जल्दी पहुंचकर उन्हें रिपेयर करने का काम करता है। इसलिए अगर आप वे प्रोटीन सप्लीमेंट का पहले से ही इस्तेमाल करते हैं या फिर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसे एक्सरसाइज के बाद नॉर्मल पानी के साथ इसका इस्तेमाल करना एक बेहतर ऑप्शन होगा। वे प्रोटीन खरीदते वक्त आपको ये भी खास ख्याल रखना जरूरी है कि प्रोटीन सप्लीमेंट के नाम पर बहुत से घटिया और नकली सप्लीमेंट मार्केट में काफी आसानी से मिल जाते हैं। इसलिए सस्ते के चक्कर में आपको कुछ भी ऐसा नहीं खरीदना चाहिए जो कि आपके बाद में नुकसान पहुंचाए। अगर ऐसा ही है तो आप कोशिश करें कि अपने खाने के जरिए ही प्रोटीन की जरूरत को पूरा करें, क्योंकि शरीर के लिए प्रोटीन जरूरी होता है, ना कि प्रोटीन सप्लीमेंट। जो मैंने आपको एक्सरसाइज से पहले खाने के लिए बताया है उसे ही आप एक्सरसाइज के बाद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस आपको पोस्ट वर्कआउट मील में प्रोटीन की मात्रा थोड़ी बढ़ा देनी चाहिए और ऐसे में आप 2 अंडे की सफेदी की जगह 5 से 6 अंडे की सफेदी का इस्तेमाल कर सकते हैं 2 केलों के साथ। और जो चने वाली रेसिपी मैंने आपको बताई पोस्ट वर्कआउट मील में, इसका इस्तेमाल करने के लिए आप जरूरत के हिसाब से चने की मात्रा बढ़ा सकते हैं। ये दोनों ही मील ऐसी हैं जिन्हें आप एक्सरसाइज के बाद भी और एक्सरसाइज से पहले भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इनमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की अच्छी मात्रा होने के साथ साथ फैट्स ना के बराबर मौजूद है। पोस्ट वर्कआउट
वर्कआउट मील यानी एक्सरसाइज के बाद खाया जाने वाला खाना एक्सरसाइज के बाद 1 घंटे के अंदर अंदर खा लेना चाहिए, क्योंकि एक्सरसाइज के बाद हमारे शरीर को प्रोटीन जितना जल्दी मिलता है उसमें मौजूद अमाइनो एसिड्स मसल्स तक जल्दी पहुंचकर उन्हें जल्दी रिपेयर करने